हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों के यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप देश के किसान हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जरूर लेते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 मई से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ नियमों के अंतर्गत बदलाव कर दिए गए हैं और नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाए तो दोस्तों आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अब साथियों, जो 20वीं किस्त आएगी वो आपको नए नियमों के अनुसार आएगी और उसका पैसा आपको नए नियमों के अनुसार ही ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि 20वीं किस्त का पैसा कब तक आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि साथियों 20वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी 20वीं किस्त के ट्रांसफर को लेकर डेट फिक्स कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का ट्रांसफर बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को किया गया था, जिसमें देश के लगभग 9.8 करोड़ किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन साथियों, कि आपको ये पता है कि 20वीं किस्त के दौरान लगभग देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में ये धनराशि ट्रांसफर की जाने वाली है, जिसका साथियों एक ऑफिशियली अपडेट आपको बताने वाले हैं। लेकिन साथियों, सबसे पहले आप लोग वो जान लीजिएगा जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पेमेंट ट्रांसफर को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के लिए 6,000 रुपये वितरित करती है, जो कि 3 किस्तों के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। पहले ये ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए किया जाता था, जिसमें किसानों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होता था। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 मई 2025 से सरकार ने ट्रांसफर के तरीके में बदलाव किया है। अब नए नियमों के अनुसार किसानों को ई-केवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी और उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा तेज बनाने के लिए पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन साथियों, आप लोग और भी डिटेल देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना न्यू ट्रांसफर रूल्स 2025 क्या है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिएगा योजना का नाम क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना। शुरू होने की तारीख क्या साथियों, 1 दिसंबर 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और लाभार्थी कौन कौन है, देश के सभी छोटे तथा सीमांत किसान इसके लाभार्थी हैं। सालाना सहायता राशि कितनी मिलती है, 6,000 रुपये की राशि मिलती है, जो कि 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। और ट्रांसफर करने का तरीका है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अलावा नए नियम में बदलाव होने की तारीख क्या है, 1 मई 2025 से इसके नए नियम बदल दिए गए हैं। जरूरी प्रक्रिया क्या है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ई-केवाईसी, बैंक खाता अपडेट और आधार लिंक अपडेट। इसके अलावा अगली किस्त जो आपकी आने वाली है 20वीं किस्त, उसकी ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित तिथि जून 2025 यहाँ पर निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा साथियों, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा, वो भी देखना। लेकिन साथियों, इससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिएगा कि जो नए नियम आए हैं उनकी मुख्य बात क्या है। तो साथियों, ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सभी लाभार्थी किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करवाना बेहद जरूरी है। बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना आवश्यक है। किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। सीधे खाते में ट्रांसफर राशि होगी, यानी कि पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। फर्जीवाड़ा रोकने की यहाँ पर सख्ती दिखाई गई है। गलत या फर्जी दस्तावेज देने पर किसान को योजना से बाहर किया जा सकता है। आवेदन और उसकी स्थिति में जांच भी की जाएगी। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। किसान अब अपनी आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और अपने इस आवेदन की स्थिति में सुधार भी करवा सकते हैं। पीएम किसान योजना का पैसा कैसे मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा। अब पैसा पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले pmkisan.government.in वेबसाइट पर जाना होगा। अपना आधार नंबर और जरूरी जानकारी डालकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना होगा। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो बैंक में जाकर के आपको आधार से लिंक करवाना होगा। आवेदन की स्थिति और अगली किस्त की जानकारी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही जो मोबाइल ऐप है वो पीएम किसान योजना का एक ऑफिशियली ऐप है, उसके माध्यम से आप लोग अपने आवेदन की स्थिति जांच कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क आपको करना होगा, ताकि आपको 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। पीएम किसान योजना के नए नियमों के फायदे क्या रहेंगे, इसमें साथियों एक तो पारदर्शिता बढ़ेगी। डीबीटी और ई-केवाईसी
राशि से पैसा सही लाभार्थी के खाते में पहुंचाया जाएगा। फर्जी लाभार्थी की पहचान की जाएगी। गलत दस्तावेज या फिर फर्जीवाड़ा करने वाले योजना के लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा सकता है। समय पर भुगतान की प्रक्रिया को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई है, यानी कि अब आप लोग के लिए पीएम किसान योजना का पैसा हर 4 महीने में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पिछले बार क्या होता था कि 4 महीने का पैसा जो था वो 5वें महीने में या फिर 6वें महीने में ट्रांसफर होता था, और जो अगली किस्त थी वो आप लोगों के लिए 2 महीने में या फिर 3 महीने के अंतर्गत ही ट्रांसफर कर दी जाती थी। लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको निर्धारित समय पर ही पैसा ट्रांसफर होगा, यानी कि 4 महीने के अंतराल में आपको पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑनलाइन की सुविधा के माध्यम से आवेदन की स्थिति में जांच करना और शिकायत वगैरह इस प्रकार की सब कुछ जो प्रक्रिया है वो आपके यहाँ पर ऑनलाइन ही निर्धारित कर दी गई है, यानी कि आप लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति को जांच करवा सकते हैं, और यदि आपको पिछले 2 या 3 किस्तों का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसकी भी शिकायत आप लोग विभाग के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी जान लीजिएगा पीएम किसान योजना 2025 किस्त और उसके भुगतान की जानकारी किस प्रकार से वो देखिएगा। देखिए जो 19वीं किस्त का ट्रांसफर किया गया था उसमें आप लोग के लिए 2000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई थी, जो कि 24 फरवरी 2025 को की गई थी, जिसमें 9.8 करोड़ किसानों के खाते में पेमेंट आया था। लेकिन 20वीं किस्त के दौरान क्या अपडेट आ रहा है? 20वीं किस्त में साथियों 2000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन जून 2025 के अनुसार यहाँ पर राशि ट्रांसफर की जा सकती है। यह एक अनुमानित तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई है, लेकिन अब की बार इस अनुमानित तिथि में लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में यह पेमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि जो 20 लाख किसान है ना साथियों, वो ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए पिछले 2 या 3 किस्तों का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था, यानी कि 19वीं किस्त का या फिर 18वीं किस्त का या फिर 17वीं किस्त का। तो साथियों 20वीं किस्त के दौरान उनके लिए 2 या 3 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे साथियों देश के अंतर्गत लगभग 20 लाख किसानों की संख्या हो सकती है। इसके अलावा साथियों पीएम किसान योजना के लिए जो जरूरी दस्तावेज यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं जो अपना नया अकाउंट यहाँ पर ओपन करवाना चाहते हैं, जो कि सीमांत किसान की श्रेणी में आ चुके हैं, उनके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं वो भी देख लेना, और कौन कौन से दस्तावेजों में यहाँ पर बदलाव किया गया है वो भी आप लोग चेकआउट कीजिए। देखिए एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक आपकी होनी चाहिए, और बैंक पासबुक और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। जमीन के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज आपके पास 2 फोटो होने चाहिए, जो कि साथियों आपके नवीनतम फोटो होने चाहिए, यानी कि 3 महीने पुराने आपके पास फोटो होने चाहिए। इसके अलावा पीएम किसान योजना के लिए जो पात्रता यहाँ पर निर्धारित की गई है उसमें क्या बदलाव किया गया है वो भी देखिए। किसान के पास खुद की खेती या फिर खेती करने योग्य आपके पास जमीन होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी या फिर इनकम टैक्स देने वाले और बड़े किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे, इस बात को ध्यान में रखना। पीएम किसान योजना का आप लोग किस प्रकार से स्टेटस चेक कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से ही स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट पर आपको जाना है, बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प को आपको चुनना है। इसके अलावा आधार नंबर उसमें आपको डालना है और मोबाइल नंबर आपको उसमें डालना है। दोनों आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी किस्त का स्टेटस आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसमें आपको ये देख लेना है कि किस प्रकार से आपकी किस्त में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको 20वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी लैंड सीडिंग यहाँ पर डन बता रही है या नहीं बता रही है, आपका जो फार्मर आईडी आपने बनवाया है वो फार्मर आईडी शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट है साथियों। आपके खाते में फार्मर आईडी जरूर शो कर रहा होगा। यदि शो नहीं कर रहा है तो ये मान लीजिएगा कि आपके खाते में 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पीएम किसान योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान में रखना। हर साल 3 किस्तों में आपके लिए 6000 रुपए का ट्रांसफर किया जाता है। पैसा सीधा बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। जो नया बदलाव किया गया है वो यही है कि ई-केवाईसी और आधार बैंकिंग लिंक आप लोगों का जरूर होना चाहिए। फर्जीवाड़ा या फिर गलत जानकारी देने वाले जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सभी को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और उस योजना का लाभ उन लोगों के लिए नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान योजना में जो नए बदलाव किए गए उनका क्या असर हो सकता है, तो अब किसी भी किसान को बिना ई-केवाईसी के पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लेना। यदि आप लोगों ने अभी तक 20वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप लोग नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या फिर आप लोग अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी जरूर करवा लेना। सभी किसानों को अपने दस्तावेज सही तरीके से अपडेट रखने हैं। गलत जानकारी देने पर योजना से बाहर किया जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। योजना में पारदर्शिता और सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि साथियों नए नियमों का बदलाव करने का यही एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट था, ताकि योजना के अंतर्गत कुछ पारदर्शिता आ सके और जो हमारे लाभार्थी किसान हैं उनको लाभ मिले, और जो हमारे वंचित किसान हैं जो कि एक योग्य किसान की श्रेणी में आते हैं उनको भी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, बैंक खाता और आधार लिंकिंग को आपको चेक करते रहना है। किसी भी समस्या के लिए आपको सिर्फ 2 ही स्टेप फॉलो करने हैं। या तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग विभाग में जा सकते हैं, या फिर आप लोग सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी समस्या का निर्धारण करवा सकते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए फायदे क्या होंगे साथियों? एक तो खेती में आप लोगों के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, घरेलू खर्चे में आप लोगों के लिए सहारा मिलेगा,
पारदर्शिता और प्रक्रिया तेज होगी और ऑनलाइन की सुविधा यहाँ पर निर्धारित होने की वजह से समय की आपके लिए बचत होगी और समय समय पर आप लोगों के लिए बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। तो साथियों, पीएम किसान योजना के जितने भी लाभार्थी थे, तो आप लोग को इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों, आप लोगों के लिए जो 20वीं किस्त की संभावित तिथि है ना, वो तो जून निर्धारित की गई है, लेकिन साथियों एक्सपीरियंस ये कहता है कि 24 मई से लेकर जो जून का पहला सप्ताह आएगा, उसके अंतर्गत आप लोग के लिए पीएम किसान योजना का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।